चालू करें रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, जब दो बॉडीज मोशन में होती हैं, या मान लो एक बॉडी मोशन में और एक बॉडी रेस्ट में है, तो एक बॉडी दूसरे को देख के क्या फील करती है, एहसास करती है, कुछ इस से रिलेटेड है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कह सकते, बट ये है कि एक दूसरे के रिलेटिवली जो हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी वो फिनोमिना है जिसमें हम कह सकते हैं कि कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि पहली चीज़ ये कि जब हम चलते हैं ट्रेन में तो हमें लगता है पेड़ पीछे भाग रहे हैं, और हमें लग रहा होता है सड़क पीछे जा रही है। इवन क्या होता है कि दो व्हीकल्स अपोजिटली आ रही होती हैं ऐसे, हमारी और उसकी, तो हमें लगता है सामने वाला बहुत तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा है, जबकि हम भी उसकी तरफ जा रहे होते हैं। तो ये सारा का सारा फिनोमिना जो होता है ये रिलेटिव वेलोसिटी के अंडर में आता है। ये हम सब कुछ रिलेटिव वेलोसिटी के अंडर में कवर करते हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसकी स्टार्टिंग एक फॉर्मूले से होती है। देखो बच्चों ये फॉर्मूला क्या है, जैसे मान लो दो गाड़ियाँ हैं, ये रोड पे चल रही हैं, एक गाड़ी ये रही है और एक गाड़ी ये रही है, रोड पे चल रही है, ठीक है। इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और पीछे वाली जो गाड़ी है इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर इस बंदे का, ये जो बंदा है इस गाड़ी में, इसको नाम देते हैं, ये ए है और ये बी है, सारा फोकस इसकी ओर आए, इसकी ओर आए, मतलब ए वाला, बी वाला अगर ए को ऑब्जर्व करे, मान लो बी वाला ए को ऑब्जर्व करे, तो अगर बी वाला पर्टिकुलरली ए को ऑब्जर्व करे, जैसे यहाँ कंटिन्यूसली इसको ऑब्जर्व करे, तो ये बोलेगा कि मेरे रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी है। इसको कभी फील नहीं होगा कि इसकी स्पीड 60 है, क्योंकि जो बंदा स्टेशनरी होगा, जो यहाँ खड़ा होगा, उसके हिसाब से इसकी स्पीड 60, क्योंकि वो रेस्ट पे है और इसकी स्पीड कितनी है 60। बट ये जो बंदा होगा इसको इसकी स्पीड 60 फील नहीं होगी। फिर ये जो बंदा होगा जो गाड़ी बी में होगा, ए को देख रहा होगा, उसको क्या फील होगा इसको देख के, किसकी स्पीड इसके हिसाब से कितनी है। समझे बच्चे? एक्चुअली क्या होता है, इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा जाता है वी ए बी, वी ए माइनस वी बी। ये क्या होता है, इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए। अभी वेक्टर आप लोगों ने नहीं पढ़ा से मैंने वेक्टर मिटा दिया। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका क्या मतलब होता है बच्चे? ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या होता है कि अगर ऑब्जर्वर हमारा बी है और किसको देख रहा है, ए को देख रहा है, ऑब्जर्वर बी है और ए को देख रहा है, तो उसको क्या उसकी वेलोसिटी फील होगी, तो उसका ये फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी। तो क्या आएगा अगर रिजल्ट देखें, यहाँ पर पुट करके देखें, वी ए बी क्या आ जाएगा, ए माइनस बी क्या आ जाएगा 60 माइनस 40 20। क्या मतलब है 20 किलोमीटर पर आवर का, क्या रिजल्ट देता है, इसका क्या मतलब है 20 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई अगर बंदा बी में बैठा है और ए को देख रहा है, तो उसके लगेगा ये 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। बट क्या सच्ची में वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है? नहीं, बट वो फील करेगा। एक्चुअली क्या है, ऑब्वियसली बात है, फील करेगा। अब जैसे होता क्या है बच्चे, मान लो एक बंदा है हमारे साथ रेल में, जैसे ये दो बंदे हैं, चलो ए में ही दो बंदे होते हैं बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ साथ बैठे हुए हैं। इसको देख के इसको क्या फील होगा, बगल वाले बंदे, हम जब ट्रेन में जाते हैं तो बगल वाले बंदे को देख के हमें क्या फील होता है? मान लो हमने बाहर से सीनरी बंद कर दी, शटर बंद कर दी ट्रेन के, बगल में हमारा बंदा बैठा हुआ है, हमें क्या लगता है उसकी वेलोसिटी क्या है, हमारे रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है उसकी? 0, क्योंकि मेरे हिसाब से तो रेस्ट पे है। जैसे मान लो मैं अभी बैठा हूँ तो मैं कहूँगा यार ये बच्चा तो रेस्ट पे है, क्या सच्ची में रेस्ट पे है? बट मेरे रिस्पेक्ट में ये बच्चा क्या है, रेस्ट पे है, क्योंकि मुझे मेरे और इसके बीच में गैप चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे बीच का गैप हमेशा फिक्स्ड है। तो मेरे रिस्पेक्ट में बच्चा क्या है, रेस्ट पे। एक्चुअल में ज़रूरी नहीं हो बच्चा रेस्ट पे हो या मोशन में हो, बट हम एक चीज़ के रिलेटिवली पढ़ते हैं कि मेरे रिलेटिवली में आप रेस्ट पे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में क्या अर्थ घूम रही है, अर्थ के साथ आप और मैं दोनों घूम रहे हैं, बट आपकी और मेरी वेलोसिटी क्या है, सेम है। जब माइनस किया जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक उसी तरीके से जब हम लोग ट्रेन में या बस में सफ़र कर रहे होते हैं बगल बगल बैठ के,
तो हम लोग की वेलोसिटी तो होती है, बट हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। समझे बच्चे? इसे कहते हैं फिनोमेना ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। हम दूसरे को देख के क्या वेलोसिटी फील करते हैं, इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में और रिलेटिव वेलोसिटी में काफ़ी फर्क होता है। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब हम आपको देख के क्या फील कर रहे हैं, आप उसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अब यहाँ तक तो ठीक है बच्चे। जैसे बी वाले ने ए को देखा, उसने कहा कि भाई मेरे हिसाब से तेरी स्पीड 20 है, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी 20 एक्स्ट्रा है, तो उसको यही फील होगा। उल्टा अगर दोनों बगल बगल में सेम स्पीड के साथ चल रहे होते, दो गाड़ियाँ बगल बगल में सेम स्पीड के साथ चल रही होती, तो उसको उल्टा फील होता है कि वो रेस्ट पे है, क्योंकि वो तो उसके बगल बगल में ही हमेशा। तो ये फिनोमेना में हम वेलोसिटी की बात नहीं करते, हम ये बात करते कि मेरे रिस्पेक्ट में आपकी क्या वेलोसिटी है। समझे बच्चे? अब मान लो हमने कहा कि बी वाले ने ए को देखा तो उसको फील हो, ए वाला अगर बी को देखे तो ए वाले को बी की वेलोसिटी क्या फील होगी, बता सकते हो इस फॉर्मूले के हिसाब से? अगर ए वाला बी को देखे तो क्या वेलोसिटी फील करेगा, और क्या करेगा और क्यों करेगा? बोलो श्रेष्ठ, बोलो। पहले हमने ए बी निकाला था, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। ये ऑब्जर्वर होता है, पीछे वाला क्या होता है? ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, अब हमें उल्टा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? बोलो क्या निकालना पड़ेगा हमें? वी बी ए। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब जो पीछे वाला होता है वो ऑब्जर्वर होता है। ठीक है बच्चे? पीछे वाला ऑब्जर्वर है, मतलब ये ऑब्जर्वर है, इसको देख रहा है ये, तो क्या फील करेगा ए बी को देख के? वी बी कितना है? 40, और वी ए कितना है? 60, -20 किलोमीटर पर आवर। कोई मुझे इसका जस्टिफिकेशन दे सकता है कि -20 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है? सर उसके हिसाब से सर वो रेस्ट में माइनस में है बच्चे। माइनस का क्या मतलब हुआ? रेस्ट अलग चीज़ होती है, माइनस अलग चीज़ होती है। क्या हुआ माइनस का मतलब? नेगेटिव साइन का क्या मतलब हुआ? उसके हिसाब से उसको ये लगेगा, जैसे मान लो मैं ना गाड़ी चला रहा हूँ, ये मैं गाड़ी में बैठा हूँ और मुझे फील नहीं हो रहा गाड़ी चल रही है, और मैं पीछे बैठ के देख रहा हूँ। जब हम किसी बस में जा रहे होते हैं और पीछे साइकिल वाला भैया आ रहा होता है, हमारी तरफ ही आ रहा है, बट उसको हमको लगता है वो हमारे पास नहीं आ रहा, हमसे क्या जा रहा है? दूर जा रहा है। ऐसा फील कभी किया है आपने? कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा है, भाग भी रहा होगा, बट हमारा उसका गैप बढ़ रहा है, तो हमको लगता है कि हमसे क्या जा रहा है? दूर जा रहा है। बट क्या हमसे दूर जा रहा है कि हमारे पास आ रहा है? हमारे पास आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये आ तो इसके पास रहा है, बट इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो इनके बीच का सेपरेशन घटेगा या बढ़ता जाएगा? ये तेज़ी से जा रहा है तो ये पीछे पीछे रह जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हमसे स्लो है, हमसे कोई चीज़ स्लो है, तो मान लो हमसे कोई चीज़ स्लो है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब ये बाइक चला रहा हूँ, और मैं उसको देखूंगा और मान लो मेरा ध्यान उस पर है, तो मुझे क्या लगेगा? वो किधर जा रहा है? पीछे जा रहा है ना, जबकि मैं आगे जा रहा हूँ, वो पीछे नहीं जा रहा है। समझे बच्चों? तो हमको ये फील होता है, हम हमारे रेफरेंस में जब रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं तो ऑब्जर्वर को ऐसा फील होने लग जाता है कि वो रेस्ट पे है। क्या है बच्चों? वो रेस्ट पे है और दूसरी बॉडी मोशन में है। और अगर दूसरी बॉडी अवे जा रही होती है, मतलब उससे उनका सेपरेशन बढ़ रहा होता है, तो उसको लगता है पीछे जा रहा है। ये गाड़ी वाला जब ए वाला पूरा फोकस करके बी को देखेगा तो उसको लगेगा बी वाला हमसे क्या कर रहा है? पीछे जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं, बी वाला पीछे नहीं जा रहा, ए वाला आगे जा रहा है। ठीक वही केस होता है जब हम सड़क को देखते हैं तो सड़क हमको लगती है किधर जा रही है? पीछे जा रही है, जबकि सड़क पीछे नहीं जा रही होती, हम आगे जा रहे होते हैं। हमें लगता है कि हमारी वेलोसिटी 0 है तो वो पीछे जा रही है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी में क्या फिनोमेना होता है बच्चे, कि हम जब फील करते हैं, हम ये फील करते हैं कि हमारा सारा ध्यान उस ऑब्जर्वर, मतलब हम ऑब्जर्वर हैं और हमारा सारा ध्यान दूसरी बॉडी पे होता है, और हमको ये लगता है कि हम रेस्ट पे हैं और वो मोशन में, जबकि होता अलग ही है। होने को कुछ भी हो सकता है, होने को दोनों मोशन में हो सकते हैं, दोनों रेस्ट पे हो सकते हैं, बट हमको फील क्या होता है? हमको फील क्या होता है? हम किस में हैं? रेस्ट कंडीशन में। हमको ऐसा फील होने लग जाता है। जैसे मान लो मैं बस में जैसे हम बस में जाते थे, बस में जा रहे हैं, बस में या ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में हमारे बगल से कोई साइकिल चला रहा है और हम तेज़ी से निकल गए, तो हमको लग रहा होता है साइकिल वाला हमसे पीछे जा रहा है। वो पीछे थोड़ी जा रहा है, तो हमारे पीछे पीछे आ रहा है, बट क्या है कि उसकी स्पीड स्लो है, तो हमारी और उसकी दूरी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, तो हमको लगता है वो पीछे जा रहा है, जबकि वो पीछे नहीं जा रहा हो, तो आगे ही आ रहा होता है।
तो हमारे उसके बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है, इसलिए हमको लगता है वो पीछे जा रहा है, जबकि वो पीछे नहीं जा रहा होता। ये रिलेटिव वेलोसिटी का फिनोमेना है कि जो एक्चुअल में नहीं है बट हमारे रिस्पेक्ट में है, हमारे रिस्पेक्ट में उसका सेपरेशन बढ़ रहा है। तो -20 का क्या सिग्निफिकेंस है? -20 का मतलब ये है कि इसके रिस्पेक्ट में अगर इसको रेफरेंस माने तो इसकी स्पीड 20 कम है, 20 कम है मतलब इसके रिस्पेक्ट में इससे क्या हो रहा है, इस पीछे जा रहा है, मतलब इसका गैप इससे बढ़ता ही जाएगा, मतलब ये इससे हमेशा दूर होता जाएगा। ऑब्वियसली बात है दूर, क्योंकि ये फास्ट चल रहा है और स्लो चल रहा है, तो इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। तो अगर ये अपने आप को रेस्ट माने तो ये इसका मतलब ये इससे अवे जा रहा है, ऐसा ये फील करेगा और हमको फील होता है ऐसा। अब अगर आप देखो ट्रेन के पीछे, ट्रेन में आप खिड़की से बैठ के देखो या बस में पीछे देखो जहाँ को, तो अब कोई बंदा पीछे हमारे आ रहा होता है, उल्टा हमारे पास आ रहा होता है, और अगर स्लो होता है तो हमको लग रहा होता है वो दूर जा रहे हैं। समझे बच्चे, नहीं समझे? ये सारा है फिनोमेना ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो चलो बच्चे, जैसे कि फॉर्मूला हमने देख लिया, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं। चलो बच्चों इधर देखो जल्दी से बोर्ड पे, और क्या है क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एक ट्रेन है, इस पे मिल्खा सिंह भाग रहा है, उसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन की वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है। एक बंदा है जो नीचे है, ऑब्जर्वर जो रेस्ट पे है, और एक ऑब्जर्वर जो है वो ट्रेन में है। जो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है उसको हमने x माना है, जो ऑब्जर्वर ट्रेन में है उसको हमने y माना है। हमने आपसे क्या पूछा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह की वेलोसिटी क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर ये ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो उसको क्या वेलोसिटी फील आ रही आती है। ठीक है, चलो बच्चों आगे देखते हैं। जैसे कि हमको वेलोसिटी ऑफ मिल्खा सिंह विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मिल्खा सिंह विथ रिस्पेक्ट टू y निकालना है, और वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू मिल्खा सिंह निकालना है। तो ये कुछ चीज़ें हमें निकालनी है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या है कि मिल्खा सिंह की एक्चुअल वेलोसिटी है क्या। अगर हम ग्राउंड को रेफरेंस मान लें तो एक्चुअली मिल्खा सिंह की वेलोसिटी क्या है? क्या उसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है या उसकी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है? कैसे कह सकते हो आप? क्या उसमें रिलेटिव वेलोसिटी लगना है या रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, रिजल्टेंट वेलोसिटी लगना है? एक होता है रिलेटिव वेलोसिटी और एक होता है रिजल्टेंट वेलोसिटी। एक होता है रिजल्टेंट वेलोसिटी, एक होता है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव जो हम देख के फील करते हैं और रिजल्टेंट जो एक्चुअल में सच में एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो यहाँ अगर हम देखें तो सच्ची में ट्रेन 40 है और ये 20 है, दोनों एक डायरेक्शन में। तो एक्चुअल में मिल्खा सिंह की वेलोसिटी जो है वो 60 है। रियलिटी में जो मिल्खा सिंह की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मिल्खा इज 60 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि अगर कोई चीज़ एक डायरेक्शन में चल रही है उसके ऊपर हम और चलने लग जाएं तो हम दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जैसे कि एस्केलेटर, जो हम मॉल में जाते हैं तो वो चल रहे होते हैं, हम और चलने लग जाते हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और हम और जल्दी ऊपर पहुंच जाते हैं। समझ रहे हो बच्चे? तो यहाँ पर भी क्या है कि 40 से चल रही है और आगे चल रहा है, 40 + 20 क्या हो जाएगा, 60। अब हम आगे देखते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ मिल्खा विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब हमें क्या निकालना है, vmx। कोई डाउट इसमें बच्चे? वेलोसिटी ऑफ मिल्खा विथ रिस्पेक्ट टू x, इसी को तो कहते हैं vmx, वेलोसिटी ऑफ मिल्खा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ मिल्खा माइनस वेलोसिटी ऑफ x। वेलोसिटी ऑफ मिल्खा कितना है, 60। वेलोसिटी ऑफ x कितना है, 0, 60 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियसली बात है, इसको फील होगा, ये 60 से चल रहा है, 40 + 20 60, इसकी एक्चुअल वेलोसिटी 60 है। फिर हमें क्या निकालना है बच्चों, बताओ? सेकंड क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मिल्खा विद रिस्पेक्ट टू y, vm माइनस vy। देखो जो पहले आता है वो पहले लिखते हैं, इधर देखो, जो पहले आता है वो पहले लिखते हैं, जो बाद में आता है वो बाद में। अगर उल्टा होता, ym होता तो पहले y लिखते, फिर क्या लिखते, m लिखते, जैसे ऑर्डर वाइज है। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मिल्खा कितना है, 60, और वेलोसिटी ऑफ y कितना है, देखो y जो है वो ट्रेन में है और ट्रेन की वेलोसिटी 40 है, तो y की वेलोसिटी भी क्या होगी, 40 ही होगी। 40 क्या होगा, 20 किलोमीटर पर, क्योंकि उससे तो 20 एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है ना। इसकी ट्रेन की तो दोनों सेम ही हो गई, इसकी 20 क्या हो गई, एक्स्ट्रा हो गई, उसके कंपैरिजन में 20 क्या हो गई, एक्स्ट्रा हो गई। फिर हम कहते हैं तीसरा पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू मिल्खा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मिल्खा सिंह ऑब्जर्वर अगर वो ग्राउंड को देखे, ज़मीन को देखे, तो उसको क्या फील होगा। देखो जैसे कि हर आम केस में क्या होता है कि जब हम चलते हैं और ज़मीन को देखते हैं तो हमें क्या लगता है, ज़मीन कहाँ जा रही है, पीछे जा रही है, जब हम ज़मीन को देखते हैं। जबकि ऐसा नहीं हो रहा होता, हम आगे जा रहे होते हैं, बट हमें लगता है कि हम रेस्ट पे हैं, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में लगता ही है हमें कि हम रेस्ट पे हैं, हमें ऐसा फील होने लग जाता है एकदम से।
तभी तो हमको लगता है ऊट पटांग चीज़ें फील होती है। तभी हमको लगता है जब पूरा ध्यान पेड़ पे रखो और आसपास भूल जाओ तो हमें लगता है हम रेस्ट पे और पेड़ पीछे जा रहे हैं, तो हमको ऐसा फील होने लग जाता है। एक हॉलुसिनेशन है। हॉलुसिनेशन मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो है नहीं बट फील हो रही है। तो इसमें क्या होगा बच्चे, इसमें क्या निकालना होगा थर्ड पार्ट में, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू मिल्खा, VGM, ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू मिल्खा, GM। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिल्खा, ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी होगी भाई, ग्राउंड तो रेस्ट पे होता है, ग्राउंड थोड़ी चल रहा होता है, तो ग्राउंड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, मिल्खा की क्या है 60, क्या आ जाएगा -60 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब है, मिल्खा सिंह जब ग्राउंड को देखेगा तो उसको लगेगा ग्राउंड 60 किलोमीटर पर आवर से पीछे भाग रहा है। जैसे कि हम आमतौर पे देखते हैं, हमें लगता है ग्राउंड पीछे भाग रहा है, पीछे भाग रहा है मतलब नेगेटिव, देखो जब पीछे जा रहा है मतलब नेगेटिव। जब हम लोग 9th क्लास में थे तो हमने ये पढ़ा था कि जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो साइंस कन्वेंशन लेते हैं, जैसे अगर राइट साइड है तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव। और इवन हमने अभी भी S=UT + ½ स्क्वायर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल किए थे, तो उसमें भी हमने ये सब चीज़ें देखी थी, साइन कन्वेंशन देखा था। तो अच्छा ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है, मतलब एक कुछ क्वेश्चन कंप्लीट होता है, फिर हम इसके और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं अब आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ बच्चों, इसको 2 क्वेश्चन दूंगा, एक रिलेटिव का दूंगा, एक रिलेटेंट को दूंगा, जल्दी से करना है इसको, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, ये बच्चा जब कन्वेयर बेल्ट की डायरेक्शन में जाएगा, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी ऐड। जब जिस डायरेक्शन में रिवर जा रही होती है हम चप्पू भी उसी डायरेक्शन में चलाएंगे तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो जब ये बच्चा इधर जाएगा तो 3 इसका 2 इसका टोटल क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब एस्केलेटर चल रहा होता है, हम वो भी ऊपर जा रहे हैं हम भी ऊपर जा रहे हैं, दोनों की स्पीड क्या हो जाती है ऐड, एक दूसरे को दोनों क्या कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं, तो एडिशन होता है। तो देखो ये टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 10 और नेट स्पीड कितनी है 5, 3 + 2 5, 2 सेकेंड आ गया। बट अगर हम अपोजिट जाएं, जब बच्चा वापस लौटेगा तो डिस्टेंस तो 10 मीटर है ही है, बट एक्चुअली क्या है बच्चों, जब लौटेगा तो इसकी स्पीड 3 है और उस कन्वेयर की क्या है 2। अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है सब्सट्रैक्ट होती हैं। जब हम रिवर के डायरेक्शन के अपोजिट चलें, बोट को चलाएं फिर चप्पू मार के, तो हमारी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो हमारी ज़्यादा है उसकी कम है, शुक्र है, अगर हमारी उससे कम होती तो हम तो पहुंच ही नहीं पाते, बट हमारी एक क्या है ज़्यादा, इस चक्कर में पहुंच भी जाएंगे। कितना एक्स्ट्रा है, एक की डिफरेंस है, तो कितना टाइम लगेगा 10 सेकेंड। टोटल कितना लगेगा 12 सेकेंड लगेगा आने जाने में। तो ये थोड़ा सा बच्चों रिजल्टेंट वेलोसिटी का क्वेश्चन है, रिलेटिव का नहीं है। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कन्वेयर बेल्ट हो गई या फिर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम हो गया। जब 10th क्लास में बच्चे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पढ़ते हैं तो ये सब तो हम पढ़ते ही हैं, उसके अंदर वेलोसिटीज डाउनस्ट्रीम में ऐड करते हैं सेम डायरेक्शन में जब चल रहे होते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो क्या होती है सबसेक्शन होती है। फिर ये क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता, VSG, ठीक है, VS - VG। क्योंकि देखो बच्चों जो पीछे वाला होता है ऑब्जर्वर होता है, क्या होता है ऑब्जर्वर, S विथ रिस्पेक्ट टू G। तो VSG क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे सीता की क्या है 5 और गीता की क्या है 10 की -10। एक्चुअली क्या है बच्चों, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर इसकी वेलोसिटी +5 है तो इसकी वेलोसिटी -10 होगी, राइट साइड पॉजिटिव तो लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -10 -10 क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। समझे नहीं समझे, यहाँ कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, साइंस कन्वेंशन प्रॉपरली पुट नहीं करते हैं और इससे आंसर गलत हो जाता है। क्या मतलब है इसका, क्यों गीता को लगेगा कि सीता की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है, ऐसा क्यों, उसकी वेलोसिटी तो 5 है, एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ सीता तो 5 है, बट उसको 15 क्यों फील होगा। कोई बच्चा कोई जवाब किसी का ऑनलाइन में बताओ भाई, किसी का जवाब बच्चों। देखो बच्चों एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब 2 ट्रेन चल रही होती हैं तो हमें लगने लगता है कि हमारी ट्रेन रुकी है और सामने वाली ट्रेन क्या है चल रही है, तो उसको ये फील होगा कि ये रुक गई है और इन दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी और उसको लगेगा ये 15 मीटर पर सेकेंड से आ रही है।
ऐसे फील होने लग जाता है कि हम रुके हुए हैं और सामने वाला तेज़ से आ रहा है। क्योंकि मैंने आपको एक बताया था कि जब हम ट्रेन में जा रहे होते हैं और सामने एक अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आ रही होती है, तो भले हम फास्ट चल रहे हो बट हमको लगता है कि हम रुक गए और सामने वाली ट्रेन क्या आ रही है, फास्ट आ रही है। अब यहाँ 15 का मतलब क्या है, कोई एक क्वेश्चन सा उठता है, ये 15 का मतलब क्या है। एक्चुअली 15 का मतलब क्या है, देखो अच्छे साइन पे मत जाओ, पहले इधर देखो 15 का मतलब क्या है। देखो कुछ ये चल रही है, कुछ ये चल रही है। अगर ये 1 सेकंड चले तो ये कितने मीटर आगे बढ़ेगी, 5, और ये 1 सेकंड चले तो कितना बढ़ेगी, 10। तो 1 सेकंड में दोनों के बीच का सेपरेशन कितना घट रहा है, जब दोनों चल रही हैं तो 1 सेकंड में दोनों के बीच में कितना सेपरेशन घट जा रहा है। 15 कैसे बच्ची, 5 ये चल रही है और 10 ये चल रही है, तो दोनों के बीच का गैप कितना कम हो जाएगा, 15। दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन 1 सेकंड में कितना कम हो रहा है, 15 मीटर। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकंड इसलिए है कि दोनों के बीच का सेपरेशन 15 मीटर प्रति सेकंड से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कि कुछ ये चल रही है और कुछ ये चल रही है। जैसे मान लो ये बच्चा है या फिर आपका कोई दोस्त है, आप यहाँ आप वो आए, तो वो कहेगा कि यार मैं तेरे पास नहीं आ रहा, तू भी यार मेरे पास आया, मैं तेरे पास आ जाती हूँ। तो इससे क्या होगा, फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। समझे। जैसे मान लो कोई बुला रहा है, भाई तू इधर आ जा यार, मेरे से सामान ले ले। आप कहोगे यार तू थोड़ा सा आगे आ जा, मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ, उससे फ़ायदा हो जाएगा। जैसे मान लो अगर कुछ सामान जल्दी देना है, मेरे को आपको जल्दी से कुछ सामान देना है, तो मैं ऐसे थोड़ी होऊंगा, खड़े रहूँगा, कहूँगा आप आ जाओ इधर, तो मैं भी आगे बढ़ूँगा, आप भी आगे बढ़ोगे। क्यों आगे बढ़ोगे, क्योंकि दोनों आगे बढ़ेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, जल्दी कवर अप होगा। समझे बच्चे, कुछ तुम बढ़ो कुछ हम बढ़ें, ठीक है, दूरियां कम हो जाएंगी ये बच्चे। तो कुछ ये चलेगा और कुछ ये चलेगा, तो इससे कुछ बच्ची ये चलेगी कुछ ये चलेगी, तो इससे इनके बीच का सेपरेशन कम होगा। तो इससे एक खास बात है बच्चे, ये चीज़ ध्यान रखना, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा ऐड होती है, हमेशा क्या हो जाती है फाइनली। जैसे 5 था और ये क्या हो गया, ऐड हो गया, 5 + 10 क्या हो गया, 15। जब दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी में ये इनकी वेलोसिटीज हमेशा क्या होती हैं, ऐड होती है। क्या होती हैं, ऐड होती हैं। समझे या नहीं समझे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, कई बच्चे पूछते हैं सर ऐसी जगह पर रिलेटिव वेलोसिटी का काम क्या है, ऐसी जगह पर या कुछ स्पेसिफिक जगह पर, इस जगह पर रिलेटिव वेलोसिटी का क्या काम है। मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो अगर हम कहें कि इसका यूज़ क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी का क्या यूज़ है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ बच्चे। जैसे क्वेश्चन है, हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लिया, मान लो, चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। इनके बीच में 45 मीटर का सेपरेशन है, 45 मीटर का सेपरेशन है इनके बीच में। बताओ ये कब मिलेंगी, दोनों बच्चे कब मिलेंगे आपस में। 45 मीटर का दोनों के बीच में 45 मीटर का सेपरेशन है, तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का क्या काम है। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, जब दोनों बॉडीज चल रही होती हैं, मोशन में होती हैं, तो मोशन के फॉर्मूले नहीं लगते। जब दो बॉडी चल रही होती है तो मोशन, रिलेटिव मोशन के फॉर्मूले लगते हैं। अभी रिलेटिव मोशन क्या होता है, क्योंकि दोनों चल रहे हैं, आमतौर पर टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, बट यहाँ पर टाइम होता है डिस्टेंस बाय रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव स्पीड। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ दोनों ही बॉडी क्या है, मोशन में है। एक बॉडी जब मोशन में होती है तो मोशन के फॉर्मूले लगते हैं, बट जब दो बॉडी मोशन में होती है तो रिलेटिव मोशन के फॉर्मूले लगते हैं, रिलेटिव वेलोसिटीज़ ऐसे फॉर्मूले लगते हैं, क्योंकि दोनों ही आपस में क्या है, मोशन में। मोशन का फॉर्मूला, सिंपल मोशन का फॉर्मूला कब लगता है, जब एक बॉडी चल रही होती है। रिलेटिव का फॉर्मूला कब लगता है, जब सारी या दोनों ही बॉडी क्या हो रही होती है, चल रही होती है। तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना इनके बीच का 45, और इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 50, तो 3 सेकंड्स में ही मिलेंगे। कैसे, इसको थोड़ा एलैबोरेट करके बताते हैं। देखो बच्चों, 3 सेकंड में ये बच्ची गीता कितना चलेगी, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो 3 सेकंड में 30 मीटर, और ये कितना चलेगी 5 मीटर 1 सेकंड में, 2 सेकंड में 10 मीटर, 3 सेकंड में 15 मीटर। तो 15 ये चल गई, 30 ये चल गई, टोटल कितना चल गए 45। तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, जब रिलेटिवली दो बॉडी चल रही होती हैं तो किसके फॉर्मूले लगते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन के फॉर्मूले लगते हैं। चलो बच्चे एक क्वेश्चन देते हैं आखिरी, देखते हैं बच्चे क्या कर पाते हैं। मान लो बच्चे ये एक चोर है, ऐसा ऐसे ही भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड से इसकी स्पीड से, और ये मान लो सलमान खान है दबंग वाला, उसका पीछा कर रहा है मान लो।
3 मीटर पर सेकंड से, इनके बीच में 20 मीटर का सेपरेशन है। बताओ सलमान खान कब थीफ को कैच करेगा? 3 मीटर पर सेकंड। बताओ। अगर यहाँ पर देखा जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी बच्चे? यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? अब कई बार बच्चे कहते हैं सर किसके रिस्पेक्ट में किसकी निकालें? यार किसके रिस्पेक्ट में किसकी निकालो? ऑब्वियस ही बात है, जो पीछे वाला वो पकड़ रहा है और आगे वाला भाग रहा है, तो हमेशा क्या करोगे? पीछे वाले से आगे वाले को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है, पीछे वाले को वेलोसिटी ऑफ सलमान खान माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ क्या हो गया? 3 - 2, 1 मीटर पर सेकेंड एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है ये कंपैरेटिवली। ठीक है, इसके तो टाइम क्या होगा बच्चों? डिस्टेंस कितना है? 20 और रिलेटिव स्पीड कितनी है? 1। क्या आ जाएगा? 20 सेकेंड में इसको क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। कैसे 20 सेकेंड में? कैसे? देखो अच्छा, एक्चुअली क्या है, क्योंकि इसकी स्पीड इससे 1 मीटर पर सेकेंड एक्स्ट्रा है, तो चल तो दोनों रहे हैं, बट ये 1 मीटर एक्स्ट्रा चल रहा है। क्या कर रहा है? चल। जैसे मान लो 1 सेकेंड में ये 2 चला होगा और ये कितना चला? 3, तो इनके बीच की कितनी दूरी कम हो गई होगी? 1। हर सेकंड वो दूरी क्या करता जा रहा है? कम करता जा रहा है। 1 सेकंड में इनकी दूरी, इनके बीच का गैप 19 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 चला होगा तो ये 3 चला है। ऐसे हर सेकंड धीरे धीरे 1 मीटर कम होता जाएगा। फास्ट है ना वो, तो कम करते 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 उसके पीछे कैच कर लेगा उसको। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है उसमें एक बॉडी की मोशन की बात नहीं हो रही होती है। क्या हो रही होती है? 2 या ज़्यादा बॉडी जब मोशन में होती है, कंबाइंड कई बहुत सारी बॉडी, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हैं। तो चलो अच्छा, आज कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों आगे के क्वेश्चन के साथ। बच्चों जैसे मान लो अगर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मोशन में हो और उसकी मोशन की स्टडी करनी हो तो डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। बट मान लो 2 ऑब्जेक्ट दोनों ही मोशन में है, दोनों ही बॉडी कैसी है? मोशन में है, और उनके बीच में हम रिलेटिव स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसकी जगह रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसे फॉर्मूले हम लोग पढ़ते हैं। ठीक ऐसे ही क्या होता है कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ते थे। क्या क्या पढ़ते थे? एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और v इज इक्वल टू u प्लस at। ये कब पढ़ते हैं? जब एक कोई बॉडी मोशन में हो, और कौन से मोशन में हो? एक्सेलरेटेड मोशन में। कौन से मोशन में? एक्सेलेरेशन। जब एक्सेलरेटेड मोशन में, एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी में, तो इस तरीके के 3 इक्वेशंस हम पढ़ते हैं। बट मान लो 2 बॉडी मोशन में है, एक की जगह क्या है? 2 बॉडी। जैसे मान लो एक कार है, दूसरी कार का पीछा कर रही है, तो यहाँ हमें दोनों बॉडी की स्टडी करनी पड़ रही है। जैसे आमतौर पे एक गाड़ी चल रही थी, वो मान लो इतनी एक्सेलरेशन चल रही है, इतनी वेलोसिटी है, ये उसके बारे में बताना है, तो एक बॉडी की स्टडी करनी है तो सिंपली एक इक्वेशन सफिशिएंट होती है इन इक्वेशन से। बट अगर दोनों ही बॉडी चल रही है और दोनों की बॉडी के रिलेटिव मोशन की स्टडी करनी है, तो ये जो इक्वेशंस होती हैं ये भी चेंज हो जाती हैं, और ये चेंज होकर रिलेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब अगर जब 2 बॉडी की स्टडी करनी है, 2 बॉडी की कंबाइंड स्टडी करनी है। अब देखो अच्छा, इसमें क्या खास बात होती है? जैसे लास्ट क्लास में हमने बताया था रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। देखो अच्छा, जैसे मान लो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको हम कैसे निकालते हैं? वी ए माइनस वी बी, ऐसे निकालते थे। खैर अभी हम इसका यूज़ ऐसे नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखो अच्छा, जैसे मान लो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था कि ये सलमान खान है और ये चोर का पीछा कर रहा है, इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है और चोर की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो सलमान खान की वेलोसिटी चोर के रिलेटिवली कितनी ज़्यादा है? 1। कैसे निकाला? हमने इन दोनों की वेलोसिटी को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है, हमने निकाला वेलोसिटी ऑफ सलमान खान माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर, कितना आया? 3 - 2। रिलेटिव वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। इसका क्या मतलब हुआ? सलमान खान इज 1 मीटर पर सेकेंड फास्टर देन चोर। तो अब यहाँ पर हमने रिलेटिव इसलिए निकाला कि बिकॉज यहाँ एक बॉडी मोशन में नहीं है, दोनों बॉडी क्या है? मोशन में, और दोनों की हम कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं। दोनों की क्या करें? हम कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जब दोनों ही बॉडी मोशन में होती हैं, जिनके बीच की हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम सिंपल फॉर्मूले नहीं, रिलेटिव वाले फॉर्मूले यूज़ करना प्रेफर करते हैं। अब सिंपल वाले फॉर्मूले कब यूज़ करते थे? जब एक बॉडी भाग रही है, मैं जा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी जा रही है। बट ये वाले फॉर्मूले, रिलेटिव वाले फॉर्मूले कब यूज़ होते हैं? जब मेरी चल रही है, उसकी भी चल रही है, और हम उन दोनों को क्या कर रहे हैं? कंपेयर, कि मैं उसको कब ओवरटेक कर पाऊंगा, क्योंकि वो भी चल रही है और मैं भी चल रहा हूँ, तो दोनों को हमें रिलेटिवली स्टडी करना पड़ता है। जैसे मान लो, देखो अच्छे, मान लो एक बच्चा है, ठीक है, वो उसको मार्क्स आए 85,
पहले फर्स्ट टर्म में 3 टर्म में मान दो 85 मार्क्स आए फर्स्ट टर्म में, ठीक है। सेकंड टर्म में 90 मार्क्स आए। अब थर्ड टर्म के बाद वो चाहता है कि उसकी ओवरऑल परसेंटेज 95 हो जाए, 90 हो जाए, सॉरी, उसकी ओवरऑल परसेंटेज 90 हो जाए। तो अगर तीसरे टर्म में वो 95 ले आए तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप परसेंटेज निकालो तो ओवरऑल परसेंटेज 90% हो जाएगा। अगर पहले में 85 आ गया, दूसरे में 90 आ गया, तीसरे में 95 आ गया, 90% बैठ जाएगा। देखो 5 उधर चला गया, 90, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि मान लो वो किसी से कंपैरिजन कर रहा है, 2 बच्चे हैं, उनके मार्क्स का कंपैरिजन हो रहा है। तो जैसे मान लो आपके मार्क्स उसके से 5 कम आ जाए और आप कहो यार मुझे फर्स्ट आना था, उसके मार्क्स 5 ज़्यादा आ गए, ठीक है। अब मान लो जैसे अगले टेस्ट हुआ, आपके बराबर आ गए, बट अभी भी आप रिलेटिवली उससे क्या हो, पीछे हो, क्योंकि आप में अभी भी क्या है, 5 का गैप है। पहले टेस्ट में आपके उससे 5 कम आ गए, दूसरे टेस्ट में आपके उसके बराबर आ गए। अब तीसरे टेस्ट में क्या बराबर लाओगे तो आप जीत जाओगे, तो आप उससे 5 मार्क्स या उससे एक्स्ट्रा लाओगे, क्योंकि रिलेटिवली आप 5 पीछे हो। तो यहाँ रिलेटिव स्टडी कर रहे हैं हम, मार्क्स नहीं देख रहे, हम ये स्टडी कर रहे हैं कि आगे पीछे कौन है, रिलेटिव स्टडी। तो रिलेटिव मतलब 2 के बीच की स्टडी जो होती है रिलेटिव होती है, और सिंगल की स्टडी होती है जो सिंपल इक्वेशन होती है। तो रिलेटिव की स्टडी में बच्चों ये जो फॉर्मूले होते थे हमारे, जो वो फॉर्मूले होते थे बेसिक वाले, वो ये हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर लास्ट क्लास में तो हमने वेलोसिटी बताई थी रिलेटिव, यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें और भी बताई हैं, जैसे रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब ये रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है, देखो बच्चे रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे मान लो 2 लोग हैं, 2 गाड़ियाँ चल रही थी अच्छी खासी रोड पे। तो भाई एक्चुअली क्या था कि अब एक दूसरे को गुस्सा आ गया, उसको ओवरटेक करने के पीछे पड़ा हुआ है। तो दोनों गाड़ियाँ एक्सेलरेट कर रही हैं अपने आप को, क्या कर रही हैं, एक्सेलरेट, स्पीड बढ़ा रही हैं बुरी तरीके से। रिलेटिव एक्सेलरेशन मतलब जैसे इसका एक का एक ये है ए, ये है बी, इसका एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो इनके एक्सेलरेशन का जो डिफरेंस हो गया उसे कहते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन। जैसे इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है तो ये चेस कर रही है एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, क्योंकि ये चेस कर रही है, और इसके कंपैरिजन में जब हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी में वेलोसिटी का कंपैरिजन करते हैं, क्या डिफरेंस है, रिलेटिव एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन का डिफरेंसेस देखते हैं। अब ये हो गया। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये रिलेटिव डिस्टेंस क्या है। एक्चुअली रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, देखो होता क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये रिलेटिव एक्सेलरेशन आपने समझा, मान लो 2 गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ियों के बीच में कुछ सेपरेशन है। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि उसके पीछे कुछ रीज़न है, क्योंकि हमें काफ़ी क्वेश्चंस करने हैं ना, तो हम इतना टाइम अभी लगा नहीं सकते बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों को, क्योंकि क्वेश्चन में ही हम चीज़ें समझेंगे मेनली, जैसे ही क्वेश्चन आपके पास आएगा। एक्चुअली क्या है, मान लो बच्चे दो साइकिलें चल रही हैं, ठीक है, ये भी चल रही है अभी, इनके बीच में 100 मीटर का गैप है और दोनों ही चल रही हैं, ए और बी। अगर बी चाहता है वो ए को ओवरटेक करे तो उसको कितना चलना पड़ेगा, 101 कैसे, ए तो चल ही रही है आगे, ए रुक थोड़ी गई है। आप तो ये मान के चल रहे हो ए रुक गई है तो 101 चलेगा। बी अगर ए को ओवरटेक करना चाहता है तो उसको कितना चलना पड़ेगा, उसको उतना चलना पड़ेगा जितना ए चल रहा है, ए से 100 ज़्यादा चलना पड़ेगा। दोनों चल रहे हैं, yes, sir, हाँ। दोनों चलते रहेंगे ऐसे। बट ये अगर x ट्रैवल करता है, मान लो ये दोनों बढ़ रहे हैं, देखो बच्चों अच्छे से, ये दोनों बढ़ रहे हैं, अगर ये आगे जाके x चलता है तो इसको x + 100 उससे इतना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। आप कंपटीशन करते हो, अगर आप पीछे हो तो आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, समझे या नहीं समझे। उतना करोगे तो क्या फ़ायदा है, अगर ये भी x चल जाए और ये भी x चल जाए, क्या इसको ओवरटेक कर जाएगा, नहीं चल। तो एक्चुअली क्या है, जब रिलेटिव की बात होती है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो इस केस में, इस सिचुएशन में ये है कि बी वांट्स टू ओवरटेक ए, बी ए को ओवरटेक करना चाहता है, तो बी का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा वो 100 मीटर होगा। अब इसका रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि बी 100 चलेगा, बी ए से 100 एक्स्ट्रा चलेगा। क्या करेगा, 100 एक्स्ट्रा। आप किसी के पीछे हो, वो भी भाग रहा है, आप भी भाग रहे हो, ठीक है, तो वो भी कुछ चल रहा है, आप भी चल रहे हो, आपको कितना चलना पड़ेगा, आपको वो जितना चल रहा है उससे उतना तो चलना पड़ेगा ही पड़ेगा, और आपके और उसके बीच का जो गैप है वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, कवर अप करना पड़ेगा। तो वो जो गैप एक्स्ट्रा
उसे कहते हैं रिलेटिव डिस्टेंस या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। समझे या नहीं समझे? ये देखो, अगर बी ए को ओवरटेक करना चाहे तो कई बच्चे कहते हैं सर बी 100 मीटर चलेगा। 100 कहाँ चलेगा? जब तक ये 100 चलेगा तब तक तो ये कहीं और पहुँच चुका होगा। समझे नहीं समझे? ये रुका हुआ थोड़ी है बच्चों, ये चल रहा है, मोशन में है ना। तो ये 100 चलेगा तो तब तक तो ये आगे चला जाएगा ये। तो ये दोनों चल रहे हैं, बट जब तक बी ए के कंपैरिजन में 100 एक्स्ट्रा ना ट्रेवल कर जाए तब तक वो उसके बगल में नहीं आएगा। समझे नहीं समझे? अगर आप एक से पीछे हो और आप उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाओगे आप। समझे? ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तो यहाँ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 100। अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 100 हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि 100 चला, वो 100 ए के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा चला। रिलेटिव मतलब कंपैरिजन होता है। क्या होता है? कंपैरिजन। समझे या नहीं समझे बच्चे? बोलो। देखो बच्चे, जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो वैसे तो रिलेटिव के कई सारे फॉर्मूले होते हैं जैसे, बट ये मेरे लिए सूटेबल है। मैं यही फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ? कोई बच्चा बता सकता है इस यहाँ पर? क्योंकि हमें रिलेटिव डिस्टेंस निकालना है, मतलब इनके बीच में रिलेटिव कितना सेपरेशन था। इवन क्या है बच्चे, ये जो फॉर्मूला है इसमें खास बात देखो, ये इसको ओवरटेक करेगा तो ये एस रिलेटिव, मतलब एस रिलेटिव का मतलब क्या है यहाँ पर, जब ये इसको ओवरटेक करेगा तो ये इतना इसके कंपैरिजन में एक्स्ट्रा चल रहा है। इसे लिख सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या हुआ? ट्रेवल्ड बाय बी इन कंपैरिजन विथ ए। समझे या नहीं समझे इसको? कि मतलब एक्चुअली क्या है, ओवरटेक के दौरान ऐसा नहीं है कि इसका मतलब उतना उसने चला, उसने इतना एक्स्ट्रा चला, क्योंकि रिलेटिव मतलब होता है एक्स्ट्रा चला है उसने। चलो खैर, अब देखते हैं आगे क्या आएगा। ये आ गया। अब यहाँ पर बच्चे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और यही फॉर्मूला यूज इसलिए हुआ कि ऑल दो v = u + at तो हमारे किसी काम का नहीं था, क्योंकि उसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी होती है, और v² - u² = 2s भी हमारे काम का नहीं था, क्योंकि हमें टाइम दिया हुआ है। समझे नहीं समझे? क्योंकि आप कह सकते हो कि सर ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि इसमें टाइम है, 50 सेकेंड्स टाइम है ना, टाइम दिया तो टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन कौन से टाइम वाले फॉर्मूले होते हैं? s = ut + ½ और v = u + at। v = u + at किसी काम का नहीं है, s = ut + ½ ठीक है। u रिलेटिव, अब देखो बच्चे रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? सेम थी। अगर km/h में लिखो तो 72 km/h, और मीटर/सेकंड में लिखो तो चाहे तो आप इसे कन्वर्ट करा सकते हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैं इसे कन्वर्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है बच्चों, डिस्टेंस को यहाँ पर मीटर में दे रखा है 400 मीटर, और मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है km/h से, बट यहाँ डिस्टेंस को मीटर में दे रखा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मीटर में कर लेते हैं, या तो सब कुछ किलोमीटर में कर लो या सारा का सारा मीटर के हिसाब से कर लो, तो एज पर योर चॉइस। बट अगर इसे कर लोगे तो ये क्या 20 आ जाएगा, 20 मीटर/सेकंड और 20 मीटर/सेकंड सेम आ जाएगा। अब क्योंकि देखो जस्ट दोनों, हाँ बोलो, हाँ अगर कन्वर्ट ना भी करो तो सब्सट्रैक्ट करोगे, क्योंकि हमें रिलेटिव निकालने, ये चेस कर रहा है और ये आगे है, तो रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी वो होती है जो एक्सेलरेशन से पहले की होती है। इसकी कितनी थी? 72, इसकी कितनी थी? 72। 72 माइनस 72 क्या आ जाएगा? 0। यहाँ 20 माइनस 20 क्या आ जाएगा? 0। तो आ जाएगा 0 × t। फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन, मैंने आपको बताया था रिलेटिव एक्सेलरेशन में भी क्या करते हैं हम लोग? सब्सट्रैक्शन करते हैं। किसका किससे करते हैं? जो पीछे वाला 72 km/h या स्पीड दे रखी है? स्पीड है बच्चे, ठीक है। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चे? इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 1, और इसकी तो कुछ है ही नहीं, जो सेम स्पीड से चल रहा है, -0 1 मीटर/सेकंड, क्या आ जाएगा? 1। और कितने टाइम में ओवरटेक कर रहा है? 50 यहाँ t का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। तो s रिलेटिव क्या होगा बच्चे? हाफ 50 का स्क्वायर क्या होता है? 2500 1250 मीटर। ये आया बच्चों आंसर। तो अब ये 1250 मीटर क्या है? ये 1250 मीटर ये है कि जो B ने A से इतना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, एक्स्ट्रा।
इसका मतलब ये नहीं कि बी ने इतना किया है या ए ने, बी ने इतना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है ए से ओवरटेक करने के लिए। अब इसमें ना एक और थोड़ा कैच है। कैच क्या है एक्चुअली बताते हैं बच्चे। खैर यहाँ तक आंसर सफिशिएंट होता है, यहाँ तक आंसर सफिशिएंट होता है। बट देखो बच्चे होता क्या है इसमें, कैच क्या है कि कई बार ना इसमें कन्फ्यूजन होता है। कई बुकों के हिसाब से इसमें क्या है कि वो डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, ये यहाँ से लेके ये डिस्टेंस 1250 नहीं है। ये 1250 क्या है, देखो अच्छा 1250 क्या है, इधर देखो। पहले ये गाड़ी जैसे ये दोनों चल रही हैं, ये चलती रहेंगी, तो चलते 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 इसके पीछे तक आएगी, फिर इसके बगल तक आएगी, फिर क्या करेगी, ओवरटेक करेगी। देखो स्टेप्स होते हैं बच्चे। ओवरटेक जब हमको ओवरटेक करना होता है, ऐसे ये दो मेरे पास डस्टर है, ये दोनों चल रहे हैं, ठीक है। पहले तो ये पीछे तक आएगी, ठीक है, फिर बगल तक आएगी, फिर क्या करेगी, ओवरटेक करेगी। तो एक्चुअल में क्या है कि जैसे मान लो पहले दोनों चलते चलते पहले इसको इसके कंपैरिजन में ये वाला गैप ट्रैवल करना है, फिर बगल तक आना है, फिर एक्स्ट्रा करना है। तो अगर हम पूछें कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो कहाँ का डिस्टेंस ले रहे हैं हम लोग, इसके फ्रंट से इसके बैक का या कहाँ का। तो मान लो हम कहते हैं कि हम यही मानते हैं कि डिस्टेंस जो हम ले रहे हो ए और बी के बीच का, क्योंकि डिस्टेंस भी तो लिया जाता है ना कहाँ से कहाँ तक का, इसके बैक से इसके फ्रंट का लेते हैं। ये क्या गिवन होगी कि ये नहीं बच्चे, ये तो चक्कर है, ये तो इसलिए हम पूरा सिंप्लीफाई कर रहे हैं आगे। मैं पूरा बता रहा हूँ। इधर देखो, मान लो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का नहीं ले रहे, इसके बैक से लेके इसके फ्रंट तक का ले रहे। जबकि 1250 की अगर हम बात करें तो 1250 क्या है, 1250 क्या है ये नहीं है। पहले देखो ये दोनों चल रहे थे, बताते हैं थोड़ा सा आपको, यहाँ पे स्पेस है, देखो ये दोनों चल रही थी ऐसे, मान लो ये बी है और ये ए है, ठीक है, ये दोनों चल रहे थे ऐसे ही। तो ए यहाँ तक पहुँचा, बी इसके पीछे पहुँच गया। पहले उसने क्या किया, इस डिस्टेंस को शॉर्ट किया, एक्स डिस्टेंस को, इसके बैक से इसके फ्रंट तक का। फिर क्या करेगा, ओवरटेक करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा, उसके बराबर में आएगा, बी उसके बराबर में आया कि भाई तेरे बराबर में आ चुका हूँ। अब तीसरा स्टेप और चलेगा कि अब कैसे भी करके, अब उसकी स्पीड ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, तो ए तो बढ़ ही रहा है आगे, बट वो अब उससे ओवरटेक ही कर जाएगा। तो ओवरटेकिंग प्रोसेस में ये 3 स्टेप हुए। तो अब क्या हुआ, अगर मान लो हम इसको x मानते हैं, तो पहले इसने इसके कंपैरिजन में x ज़्यादा ट्रेवल किया पीछे तक आने के लिए, फिर यहाँ तक x ट्रेवल कर दिया, फिर बगल में आने के लिए क्योंकि 400 है, ये 400 है, तो 400 एक्स्ट्रा ट्रेवल करके बगल तक आया, ठीक है। फिर ओवरटेक करना है तो इससे 400 एक्स्ट्रा ट्रेवल करके इससे आगे निकला, मतलब टोटल इसने कितना ट्रेवल किया, x प्लस 800, x कितना, x प्लस 800 एक्स्ट्रा, x प्लस 800 एक्स्ट्रा, x कितना, x के लिए क्या किया, x तो पीछे तक आने के लिए किया उसने, फिर 400 बगल तक आने के लिए किया, इतना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया। तो देखो तो एक्चुअली क्या होता है, हमने यहाँ देखा कि हमारे जो टोटल आया है रिलेटिवली, उसने कितना ट्रेवल किया, 1250। तो इस हिसाब से x की वैल्यू, मतलब इसके फ्रंट और इसके बैक की वैल्यू कितनी आ गई, इसको उधर ले जाएंगे क्या आ जाएगा, 450 मीटर। मतलब इसके फ्रंट और इसके बैक में 450 मीटर का गैप था प्रॉपर तरीके से। बट खैर बच्चों हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि एनसीईआरटी में 450 शायद नहीं लिखा हो, एनसीईआरटी में 1250 आंसर लिखा हुआ है। चलो अच्छा आगे देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या है कि ए, बी और सी है, तो बी ए के पीछे से आ रहा है और सी सामने से आ रहा है, और ए और बी आप आमने सामने आ रहे हैं, और ये है कि ए और सी के मिलने से पहले बी ए को ओवरटेक करना चाहता है। ऑब्वियस ही बात है, अगर बी ए को ओवरटेक करना चाहते हैं इन दोनों के मिलने से पहले, तो उसको स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। बट सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि ए और सी मिलेंगे कब, कितने टाइम में मिलेंगे। अगर टाइम निकालना है, देखो इसकी वेलोसिटी है 36 और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, और ये क्या हो जाएगा 54 × 5/18, 18 15 मीटर पर सेकंड, ये भी हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो अभी हम बी की तरफ ध्यान नहीं देते, सबसे पहले हम ध्यान देते हैं ए और सी की तरफ। ए और सी की तरफ, छुट्टी कर देंगे, अच्छी टेंशन मतलब, ठीक है। ए और सी की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। तो ए और सी की तरफ हम ध्यान देते हैं, ए और सी कब मिलेंगे,
तो देखो बच्चे ए और सी में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इनमें से किसी में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, तो फॉर्मूला लगेगा टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय रिलेटिव वेलोसिटी। इनके बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब मीटर में क्या होगा? 1000 मीटर। और इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? इसकी कितनी है? 20। इसकी 20 और इसकी सॉरी इसकी मैं भी यही सोच रहा था। इसकी है 10 और इसकी है 15। सॉरी, ध्यान रखना बच्चों। तो अगर हम बात करें इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, तो मैंने आपको बताया था कि जब दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है। लास्ट क्लास में हमने आपको क्वेश्चन कराया था। तो इसकी 10 और इसकी 15 टोटल मिला के ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 25। कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 40 सेकेंड्स। मतलब ये दोनों आपस में 40 सेकंड में मिलने वाले हैं और सी। ठीक है बच्चों, ये आ रहा है? हेलो हेलो। तो ये दोनों आपस में 40 सेकंड्स में मिलने वाले हैं, 40 सेकंड में मिलने वाले हैं। तो इसको 40 सेकंड से पहले इसको ओवरटेक कर लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा? देखो बच्चे, अब इसके अंदर क्या था? इसमें में एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं थी क्योंकि दोनों में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही थी, दोनों यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी। तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी तो हमने यूनिफॉर्म स्पीड वाला फॉर्मूला लगाया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बट यहाँ पर क्या है? इसको एक्सेलरेशन करनी है तो हम 3 इक्वेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि एक बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेशन कर रही है। अब रही बात ये कि 3 इक्वेशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s s इक्वल टू ut प्लस हाफ v स्क्वायर। आप क्या समझते हो, क्या यूज करना चाहिए हमको? आपने काइनेमैटिक्स पढ़ा दी क्या वो इक्वेशंस? हाँ बच्चे, 3 इक्वेशन पढ़ा दी हमने। हमें यूज करना चाहिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर रिलेटिव में। इसका कारण क्या है बच्चे? इसका कारण मैं बताता हूँ यहाँ पर। एक्चुअली क्या है कि हमको टाइम पता है कि ये दोनों आपस में 40 सेकंड में मिलने वाले हैं, तो 40 सेकंड में ही इसको क्या करना है? इसको ओवरटेक करना है। इसको जैसे ही मिलेंगे इतने टाइम में इसको ओवरटेक करना है। ठीक है, तो टाइम हमको मिल गया कि 40 सेकंड में ओवरटेक करना है। बट ओवरटेक करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेट करना पड़ेगा। एक्सेलरेट करके क्या करेगा वो? बी वाला ए के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा अगर ये ओवरटेक करना चाहे इसको। तो सर एक्सेलरेट पर क्यों करेगा? उसकी स्पीड तो वैसे ही ज्यादा है, 54 किलोमीटर पर आवर। बट मान लो उतनी स्पीड से काम नहीं चल पाएगा। चल ठीक है, एक्सेलरेट नहीं करता है, ठीक है, 40 सेकंड में ये इसके पीछे तक नहीं आ पाएगा। हम बता रहे हैं आपको, चलो हमने बता दिया, क्वेश्चन में बता दिया कि नहीं आ पाएगा। अब बताओ, ठीक है इसकी स्पीड ज़्यादा है, ये ओवरटेक कर लेगा, बट 40 सेकंड में ओवरटेक कर लेगा क्या? नहीं कर पाएगा। मैं आपको खुद बता रहा हूँ क्वेश्चन में कि ठीक है कर देगा, स्पीड ज़्यादा है ना, है, बट 40 सेकंड में नहीं कर पाएगा। स्पीड ज़्यादा का मतलब सिर्फ नहीं होता बच्चे, हमें आपने देखा होगा कई बार लाल बत्ती होती है, लोग कहते हैं मेरी स्पीड ज़्यादा है और बढ़ा लेते हैं। स्पीड ओवरटेक मतलब निकलना है ना, तो और स्पीड बढ़ाना चाहिए, इसको और नीड है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि और स्पीड बढ़ाने है इसको, तो इसको इसके कंपैरिजन में 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करना है क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप है 1 किलोमीटर। मैंने आपको बताया है कि जो हमेशा चेस कर रहा होता है उसको उतना एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ता है। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर या 1000 मीटर हो जाएगा। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब हमेशा ये होता है जो चेस करना होता है उसको उसके कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा उसको ओवरटेक करने के लिए। समझे बच्चे? इससे कहते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, बट बी को ए के कंपैरिजन में 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा टू ओवरटेक ए। इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव क्या होगी उसकी बताओ? देखो बच्चे इसकी कितनी 15, इसकी कितनी है? इसकी कितनी है 10। तो मैंने हमेशा बताया था किससे किसको माइनस करते हैं, जो चेस कर रहा होता है उससे आगे वाली को। तो इसकी है 15, इसकी है 10, तो 15 माइनस 10 क्या आ जाएगा? 5। कितने टाइम में ओवरटेक करना है? 40 सेकेंड प्लस हाफ। रिलेटिव एक्सेलरेशन में क्या करेंगे? इसका एक्सेलरेशन माइनस इसका, तो इसका एक्सेलरेशन लिख देते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बी, और इसका तो एक्सेलरेशन है ही नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो ये तो हो गया 0। टाइम का स्क्वायर कितना? टाइम कितना? 40। 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ चलो 40 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे से, क्या हो जाएगा? 1000 इज इक्वल टू 200 प्लस हाफ इंटू ए बी। 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 800। क्या आ जाएगा ये? इसको इधर ले आओ, 1000 माइनस 200 कितना होगा? 800 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 800 ए बी। ये नीचे आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? ए बी 800 बाई 800, 800 बाई 800 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर बी वाले की एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कम से कम रही है, उससे ज़्यादा हुई, अगर उससे ज़्यादा हुई तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बड़े मज़े में ओवरटेक करेगा, बट इससे ज़्यादा हो तो बेटर है टू ओवरटेक ए। समझे बच्चे? एक्चुअली एक क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एक
पुलिस की कार है जो कि 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, उसमें एक पुलिसमैन है, उसने एक बुलेट फायर की जिसकी स्पीड 150 मीटर पर सेकंड है। थिef की कार जा रही है 192 किलोमीटर पर आवर से। हमें निकालना है कि बुलेट कितनी स्पीड से हिट करेगी थिef की कार को, ठीक है। दूसरा क्या है कि अब जैसे ये कैसे निकालें, सबसे दिमाग में आता है एक क्वेश्चन करें क्या, तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का होता है। जैसे ये मारम पिट्टी का गेम खेल रहे हैं और अगर बॉल 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है और ये 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो इसको कितनी स्पीड से बॉल हिट करेगी, इसको कितनी स्पीड से हिट करेगी, 8 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि इनका डिफरेंस होता है वो रिलेटिव वेलोसिटी होता है, वही मेनली मायने रखता है। और अगर इनकी वेलोसिटी सेम है 10-10, तो इसको कितनी स्पीड से हिट करेगी, 0 मतलब हिट नहीं करेगी। समझे बच्चे, यही तो कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। और जो बेसिकली इन दोनों का वेलोसिटी का डिफरेंस है वो मायने रखता है। तो यहाँ पर भी क्या है ये, बट एक्चुअली क्या है कि अगर हमें यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंस निकालना है तो बुलेट का और इस कार का निकाल सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पे हमें यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, क्या से, ये मीटर पर सेकेंड में और ये किलोमीटर पर आवर में। दूसरी बात ये कि यहाँ पुलिस की कार की वेलोसिटी का क्या फायदा है, क्यों दी हुई है। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि आमतौर पर जिस बॉडी में हम होते हैं उस बॉडी की वेलोसिटी हम में ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, ऐड। अब जैसे ये जो बुलेट फायर की गई है वो पुलिस की वैन से फायर की गई है, तो जो बुलेट की स्पीड होगी और इसकी स्पीड होगी, नेट स्पीड जो बुलेट की होगी इन दोनों को ऐड करके आएगी। तो एक्चुअल स्पीड जो बुलेट होगी वो इनका कॉम्बिनेशन होगी। बट क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, क्यों, किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर में 1 मीटर पर सेकंड में। तो क्या करूं मैं फिर, इसको किस में कन्वर्ट करूं, मीटर पर सेकंड में कर दो, किलोमीटर पर आवर। यहाँ तो देखो बच्चे कहते हैं कि सर इसको भी मीटर पर सेकंड में कर दो, इसको भी कर दो, या तो फिर एक काम करो, जो मीटर पर सेकंड में उसको किलोमीटर पर आवर में कर दो। अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चे कहते हैं सर ये 2-2 किलोमीटर पर आवर में इसको ही कर लो, क्योंकि एक है। एज पर योर चॉइस, जैसा करना है बच्चों कर लो। तो एक काम करते हैं बच्चे, हम एनसीईआरटी के हिसाब से हम इसको एक काम करते हैं, इसी को हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे होगा बच्चे किलोमीटर पर आवर में, किससे मल्टीप्लाई करें हम, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा ये 30, क्या हो जाएगा ये 540 किलोमीटर पर आवर, 540 किलोमीटर पर आवर। और ये जो बुलेट फायर की गई है ये पुलिस की कार से की गई है, तो मैंने बताया था बच्चों वेलोसिटी ऐड हो जाती है। तो इसकी वेलोसिटी 540 है, इसकी 30 है, नेट वेलोसिटी क्या होगी बुलेट की 570, और थीफ की कार की कितनी है 192। तो कितनी स्पीड से हिट करेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों, बोलो जल्दी से, 378 किलोमीटर, ये आ रहा है ना पर आवर। इतनी स्पीड से जो डिफरेंस है हिट करेगी बुलेट, जो डिफरेंस होगा, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। कोई डाउट बच्चों, बोलो। चलो बच्चे इधर देखो, हमारे पास ये 3 पोजीशन टाइम ग्राफ हैं 2 कारों के। इधर देखो बच्चे, अगर ये 2 कारों के 3 पोजीशन टाइम ग्राफ है तो हम इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं। देखो बच्चे, जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो हम एक पॉइंट को मेंशन करते हैं जिसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। एक पॉइंट होता है ओरिजिन। सारी स्टडी जो होती है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होती है। हमारा ओरिजिन है, इसके अंदर क्या है, ये एक गाड़ी है ए, ये कहां से चालू हो रही है बच्चे, ये होता है ओरिजिन। ग्राफ में ये क्या होता है, ओरिजिन से चालू होकर चल रही है। ऐसे कोई गाड़ी है, ऐसे वो ओरिजिन से चालू होकर चल रही है, ए गाड़ी। अब ए गाड़ी और बी गाड़ी है, ए और बी गाड़ी में फर्क क्या है, देखो अच्छा, ए जो है वो ओरिजिन से चालू हुई, बट बी ओरिजिन से चालू ना होकर कहीं और से चालू हुई। इसका क्या मतलब हुआ कि बी, ए जो है वो 0-0 कोऑर्डिनेट से चालू हो रही है, बी ओरिजिन से कुछ आगे से चालू हो रही है। जैसे मान लो अगर ये पोजीशन ये 10 मीटर है, ऐसे दिया होता है, इसका क्या मतलब होता है बताना। इसका मतलब जो बी गाड़ी है वो कहां से चालू हुई है, जब ए यहां थी ओरिजिन पे थी तो बी कहां पे थी, यहां थी। इनके बीच में कितना गैप था, 10 मीटर का गैप था। फिलहाल ये चालू होगी, मतलब अभी टाइम क्या है 0, पर जैसे ही अब अभी इसके बाद ये क्या हो जाएंगी चालू, ये यहां से चालू होंगी। ये ओरिजिन से हो रही है और ये ओरिजिन से आगे से। वेलोसिटी नहीं, पोजीशन है बच्ची, ये क्या है पोजीशन। अब क्या होगा, ये चालू होगी, ये चलेंगी, बट ये चलेंगी तो ठीक है, इसके बारे में आगे क्या बताओगे, चलना चालू करेंगे। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चे, किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, वो वेलोसिटी डिफाइन करता है। मतलब कि इसमें से किस लाइन का स्लोप ज्यादा है, कौन सी लाइन ज्यादा खड़ी हुई है बताओ, ए या बी। देखो स्लोप क्या होता है, कितना स्लैंटेड लाइन है,
जो बी है उसका स्लोप ज्यादा है, खड़ी हुई लाइन है, मतलब आप देख सकते हो कि कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ये बी वाला। तो हम कह सकते हैं हियर द वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। तो यहाँ क्या होगा, चल तो यहाँ दोनों रहे, बट एक्चुअली जब चलना चालू करेंगे तो धीरे धीरे इनके बीच में गैप हमेशा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखो गैप हमेशा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। ये पूरा ग्राफ क्या बता रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए और बी दोनों चालू करने के टाइम पर, ए और बी दोनों ही एक ही टाइम पर चालू कर रहे हैं, बट ए जो है वो ओरिजिन से चालू कर रहा है, बी ओरिजिन से आगे से चालू कर रहा है। जैसे मान लो कि रेस चालू होती है, एक बच्चा ओरिजिन से चालू कर रहा है, एक आगे से चालू कर रहा है, आपने कहा चल तू आगे से ही भाग जा, मैं पीछे से भागूंगा फिर भी मैं जीत जाऊंगा, ठीक है। बट एक्चुअली क्या है कि बी की स्पीड क्या हुई, ज्यादा हुई, तो इनके बीच में हमेशा गैप क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बी एक तो आगे से चालू कर रहा है, ऊपर से उसकी स्पीड भी क्या है, ज्यादा है। समझे या नहीं समझे बच्चे, ये ग्राफ इस चीज को डिफाइन कर रहा है। अब हम आते हैं सेकंड ग्राफ पे। क्या समझते हो बच्चे सेकंड ग्राफ से, बता सकते हो कुछ आइडिया आप लोगों को इस फर्स्ट के बेसिस पे? बोलो बोलो बोलो। कार बी जो है सर उसका जो स्लोप से ज्यादा है। कौन ओरिजिन से चालू कर रहा है, ये ओरिजिन है, कौन बी, जो बी है वो ओरिजिन से चालू कर रही है, ये बी ओरिजिन से चालू कर रही है, और ए कहां से चालू कर रहा है, थोड़ा आगे से चालू कर रहा है, यहां से। बट क्या होगा बाद में बताओ, थोड़ा टाइम बाद क्या होगा, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है इस केस में, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस में किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, बोलो किसकी वेलोसिटी ज्यादा है सेकंड केस में? एक पॉइंट ऑफ टाइम में मिल रहा है। देखो अच्छे, इसमें देखो जाए किसका स्लोप ज्यादा है, किसकी लाइन ज्यादा बी का स्लोप ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका बी का स्लोप ज्यादा है, बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी ए से। अगर बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी ए से, तो इनके बीच का गैप धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे ये आगे भाग रहा है, ये फास्ट है, ये स्लो है, ये स्लो है, ये फास्ट है, तो क्या होगा, ये स्लो है, ये फास्ट है। अरे आपके आगे एक बच्चा भाग रहा है, ठीक है, आपने कहा चल तू छोटा है तो आगे से भाग, मैं पीछे से भागूंगा, वो स्लो है, आप फास्ट हो। हाँ बच्चे बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, देखो बच्चे ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कि ए यहाँ फास्ट है, सॉरी यहाँ बी क्या है, पीछे ओरिजिन से चल रहा है, ए आगे से चल रहा है। जैसे मान लो एक बच्चा है, आप क्या भाई तू आगे से चल, हम रेस करते हैं, चल तू बच्चा है तू आगे से भाग, आप वो आगे से भाग रहा है और आप फास्ट हो, तो फिर भी आप क्या करोगे, आप भागोगे, भागते भागते क्या होगा, इधर देखो ऐसे होगा, भागते 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 क्या होगा, एक टाइम उसको क्या करोगे, मीट करोगे, देख रहे हो बच्चे। तो ये एक टाइम पे क्या होगा, यहां पर मीट करेंगे, समझे? क्यों? क्योंकि यहां इनकी पोजीशन सेम हो रही है। बट फिर क्या करेगा, क्योंकि बी फास्ट है तो बी क्या करेगा, उसको ओवरटेक कर जाएगा। जैसे मान लो ए यहां पहुंचा, बी बगल में पहुंच गया, बस बी फास्ट है, थोड़ी देर बाद क्या कर देगा, बी उसको ओवरटेक कर जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई? कोई डाउट बच्चे इस ग्राफ को लेके? ठीक है, तो ये दूसरा ग्राफ हो गया। अब हम आते तीसरे ग्राफ पे। बच्चे बताओ तीसरा ग्राफ क्या शो कर रहा है? इसमें लॉजिक है बच्चे, इसमें कुछ रटना नहीं है। देखो कई चीजें होती है रटने की, कई चीजें होती है समझने की। ये चीज समझने की है, फिजिक्स समझने की है बहुत हद तक, फिजिक्स रटने की नहीं है बहुत ज्यादा। आपको बहुत हद तक फिजिक्स में समझना होता है। आप ये बताओ इस ग्राफ में क्या है, ये पैरेलल लाइंस हैं, दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ढंग से नहीं ड्रॉ हुई है तो पैरेलल है। बताओ क्या है, क्या लग रहा है आपको? अगर ये लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम है, दोनों का स्लोप सेम है तो दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है। फिर क्या होगा उससे होगा क्या, ये दोनों कभी मीट नहीं करेंगे। जैसे मान लो ये ए है, ये ओरिजिन से चालू हो रहा है, ए की गाड़ी है ओरिजिन से चालू हो रही है, और ये जो बी है उससे आगे से चालू कर रहा है, बट दोनों की स्पीड सेम है। दोनों की स्पीड क्या है, सेम। तो दोनों ऐसे चलते जाएंगे, दोनों में हमेशा सेम गैप मेंटेन्ड रहेगा, दोनों एक कभी मीट नहीं करेंगे और दोनों ऐसे चलते जाएंगे। समझे बच्चे? क्योंकि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0। देखो वेलोसिटी सेम है बट रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0। वेलोसिटी सेम मतलब कि सेम स्पीड से चल रहे हैं, बट रिलेटिव वेलोसिटी 0 का मतलब कि दोनों का डिफरेंस क्या है, 0 है। और अगर दोनों का वेलोसिटी का डिफरेंस 0 है तो दोनों में गैप कभी भी चेंज नहीं होगा। समझे बच्चे? दोनों कभी गैप कभी चेंज नहीं होगा। तो ये ग्राफ है बच्चे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चे, समझ में आया या नहीं आया? बोलो। यस सर।
आ गया। बोलो, चलो।